बच्चों, let's see this question. One side of square of length A is inclined the x-axis at the angle alpha. मतलब बच्चों, स्क्वायर की जो एक साइड है वो अल्फा एक्स एक्सिस के साथ अल्फा कोण पे है। आगे दे रखा है विद वन ऑफ द वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर एट ओरिजिन। मतलब उस स्क्वायर का वर्टेक्स ओरिजिन पे द इक्वेशन ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर। मुझे इक्वेशन ऑफ डायगोनल की जो इक्वेशन निकालनी है बच्चों। तो चलते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन पे सॉल्यूशन पे सॉल्यूशन के पहले बच्चों मैं समझता हूँ की कंसेप्ट क्या कहता है मेरा, कि अगर मुझे कोई लाइन के दो लाइन के कोऑर्डिनेट दे रखे हो ए और बी। एक लाइन है उसके कोऑर्डिनेट हो x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट x2 y2। अगर मैं लाइन ए बी की इक्वेशन लिखूं तो वो होगी मेरे y माइनस वाई वन y2 अपॉन y1 x2 अपॉन x1 x माइनस x1। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी ये होती है बच्चों। अब मेरे को क्या है, अपने क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मेरे को स्क्वायर दे रखा है जिसका एक जो, अगर मैं इसको यहाँ समझू बच्चों तो ये होगा मेरा वाई एक्सिस और ये हो गया मेरा एक्सिस। और जो मेरे को वो दे रखा है बच्चों उसके साथ इसका एक वर्टेक्स तो क्या है, जीरो जीरो स्क्वायर का। अगर मैं इससे अल्फा एंगल पे, उसने बोल रखा है कि जो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाता है एक वर्टेक्स, तो मैं अगर यहाँ वर्टेक्स लूँ इसका, और ये एंगल मेरा अल्फा, ठीक है बच्चों। तो एक ये यहाँ होगा बच्चों, अगर इसके कोऑर्डिनेट लिखूं मैं तो ये क्या होगा, ए कोस एल्फा। एक्स की वैल्यू क्या होगी, ए कोस एल्फा। और वाई की वैल्यू क्या होगी, ए साइन, क्योंकि ये लेंथ क्या है मेरे को ए दे रखी है, साइन एल्फा। ठीक है बच्चों, ये होगी मेरी। अब मुझे क्या करना है, अगर मैं यहाँ से देखूं, अब मैं इसको अगर स्क्वायर बनाऊं इसका, स्क्वायर बनाऊं बच्चों, तो कुछ ऐसा बनेगा, ये वाला, ये पॉइंट ऐसे मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये स्क्वायर बन गया। मैं इसको इसको बच्चों ओ से डिनोट करता हूँ। इस पॉइंट को मान लेता हूँ मैं ए, ये मान लेता हूँ मैं बी, और ये मान लेता हूँ मैं सी। अब मैं, मुझे पता है स्क्वायर की दो दो लाइन के बीच में एंगल कितना होता है बच्चों, ये कितना एंगल है, पाई बाय टू। और इनके अगर बीच में मैं वर्टेक्स की बात करूं तो एक वर्टेक्स तो मेरा क्या होगा, बी और ओ, और एक वर्टेक्स क्या होगा बच्चों, ए और सी। ठीक है ना। तो मेरे को अगर मैं बी और सी के कोऑर्डिनेट निकाल लूं बच्चों तो मेरे को वर्टेक्स आ जाए। अब ये एंगल पूरा पाई बाय टू है, तो ये जो एंगल होगा ये कितना हो जाएगा, पाई बाय फोर। तो बच्चों अगर मैं यहाँ इसके इसकी बात करूं इस कोऑर्डिनेट की, तो ये तो अल्फा अल्फा प्लस क्या हो जाएगा, पाई बाय फोर। तो ये एंगल क्या आ जाएगा, ए कोस, और एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस पाई बाय फोर। ये तो क्या मेरा एक्स। और वाई की बात करूं तो ए साइन, और ये अल्फा प्लस पाई बाय फोर। ये हो गया बी के। अगर ऐसे मैं सी की बात करूं बच्चों, तो ये एंगल तो है मेरा अल्फा, और ये क्या है, पाई बाय टू। तो ये क्या हो जाएगा, ए कोस, अल्फा की जगह क्या होता है, अल्फा प्लस पाई बाय फोर, टू प्लस ए साइन अल्फा प्लस पाई बाय टू। ठीक है बच्चों, ये आ गया मेरा। अगर मैं यहां से वर्टेक्स की बात करूं तो एक वर्टेक्स तो मेरा है बी और डी। मैं इसको यहाँ ड्रॉ कर देता हूं बच्चों। मैं वर्टेक्स यहां से बी और डी, बी बी और डी, बी और बी डी नहीं है बच्चों, ओ है। मैंने ओ माना था ना इसको, तो ओ के कोऑर्डिनेट ले जीरो जीरो। ठीक है बच्चों। और बी की बात करूं तो बी की है कोस ए एल्फा पाई बाय फोर, ए साइन
साइन एल्फा पाई बाई 4। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इक्वेशन लिखूं लाइन की तो y माइनस वाई वन जीरो, वाई टू क्या है ए साइन एल्फा प्लस पाई बाई 4 माइनस जीरो, ए कोस एल्फा प्लस पाई बाई 4 एक्स माइनस जीरो। ठीक है, अगर मैं बच्चों यहाँ से सिंप्लीफाई करूं तो y इक्वल टू ये बच गया बच्चों 10 एल्फा प्लस पाई बाई 4 पोन एक्स। अगर बच्चों मैं इसको आगे सिंप्लीफाई करूं तो ये बन गया 10 एल्फा प्लस 1 माइनस 10 एल्फा एक्स। अब मैं अगर 10 एल्फा को साइन एल्फा में चेंज कर दूं बच्चों, क्योंकि मेरा जो मेरे को आंसर दे रखा है वो साइन एल्फा में दे रखा है, तो 1 प्लस साइन एल्फा कोस ऑफ एल्फा। और बच्चों ये बन गया 1 साइन एल्फा कोस ऑफ एल्फा, यह एक्स। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करूं बच्चों तो y इक्वल टू यहाँ से कोस एल्फा कोस ऑफ एल्फा प्लस साइन ऑफ एल्फा एक्स अपो नीचे आ गया मेरा कोस एल्फा माइनस साइन ऑफ एल्फा। तो यहाँ से आ गया मेरा y इक्वल टू कोस ऑफ एल्फा माइनस ऑफ साइन ऑफ एल्फा इक्वल टू कोस ऑफ एल्फा प्लस साइन ऑफ एल्फा एक्स। एक तो ये आ गया बच्चों मेरा। और मैं सेकंड की बात करूं तो दूसरा मेरा वट क्या दे रखा है ए और सी। तो अगर मैं ए और सी दे रखा है बच्चों, यहाँ से ए और सी के कोऑर्डिनेट लिखूं तो यहाँ से जो ए के कोऑर्डिनेट तो है बच्चों मेरा ए कोस एल्फा और ए साइन एल्फा। और यहाँ अगर मैं बी के इसके सी के कोऑर्डिनेट की बात करूं तो यहाँ से पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो ये क्या होगा माइनस ऑफ ए साइन एल्फा। और यहाँ से प्लस ये क्या है पाई बाई 2 से क्या है साइन कोस कोस ए कोस ऑफ एल्फा। 2 पॉइंट आ गए। अब मैं यहाँ से लाइन की इक्वेशन लिखूं तो y माइनस वाई वन ए कोस साइन एल्फा प्लस ए साइन एल्फा बच्चों ए साइन एल्फा, और y2 क्या है मेरा ए कोस एल्फा माइनस ए साइन एल्फा अपॉन माइनस ऑफ ए साइन एल्फा माइनस ए कोस एल्फा अपॉन एक्स माइनस ए कोस ऑफ एल्फा। यहाँ से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं बच्चों तो यहाँ से ऐसे कैंसिल आउट हो गया मेरा y साइन ए साइन एल्फा इक्वल टू ए कोस एल्फा। मैंने बच्चों माइनस बी, इसको मैं लिख सकता हूँ बच्चों ए साइन एल्फा, ये तो मेरा कैंसिल आउट हो गया कोस ऑफ एल्फा प्लस अपॉन में मैंने माइनस लिया तो ये साइन एल्फा प्लस कोस ऑफ एल्फा एक्स माइनस एक कोस ऑफ एल्फा। अगर बच्चों मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये मेरा मिलेगा y इक्वल वाई कोस एल्फा प्लस साइन एल्फा प्लस एक्स कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा इक्वल टू 1। तो ये दोनों मेरे को इक्वेशन मिल गई। तो देखते हैं जो मेरा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।